क्लास में 13.1 का जो भी क्वेश्चन होगा उसको जानने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहेंगे आखिर तक। यहाँ पे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें आपका बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन को। यहाँ कहता है आपका क्वेश्चन, दो घन, क्या आपका दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, यानी कि हर घन का जो आयतन है वो कितना है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये होता है यहाँ पे क्वेश्चन का कि आपका एक घन है जिसका आपका आयतन मालूम है कितना 64 सेंटीमीटर। उसके बाद उसी प्रकार का एक घन को जोड़ देते हैं तो बन जाता है वो आपका घनाभ। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका घन है, मान लेते हैं इस तरह से। चूंकि घन का सिंबल ऐसा होता नहीं है, ये आपका वर्ग का सिंबल होगा। घन अगर सिंबल बनाइएगा तो घन का सिंबल कैसा होता है? इस टाइप का बनता है घन का सिंबल। यहाँ पे आपको नॉर्मली हम समझाने के लिए बता रहे हैं बना के, ठीक है। मान लेते हैं कि वो आपका घन है और इसका जो आयतन है यानी कि अंदर जो जगह है वो कितना सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो भुजा है, चारों भुजा बराबर होती है घन की, उसको हम लोग मालूम करेंगे। तो ए बी सी और क्या होता है यहाँ पे डी। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा और आप कमेंट पे हमें जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना आपका 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। भुजा निकालेंगे वो किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा लिखने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। भुजा क्यूब बराबर कितना आपका 64। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्यू लिखा हुआ। अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? रूट डालते हैं। या हम लोग घनमूल करने वाले, क्या करने वाले हैं? घनमूल, यानी कि भुजा बराबर आपका जो होगा वो हो जाएगा 64 रूट, यहाँ पे लिख देना 3 इसके अंदर, ठीक है। इसका अर्थ होता है घनमूल। और घनमूल में क्या होता है? 3 में से एक हिस्सा निकलता है। यहाँ भुजा निकालिएगा अगर आप, जिसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है? 64। 64 के जब घनमूल कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा आपका? 4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। यानी कि ये किनारे किनारे जो आपको दिख रही है वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। कितना होगा आपका? 4 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया कि फलकों को मिलाकर, यानी कि इसकी भुजा को मिलाकर एक और घन बनाया जाता है। एक और घन है जिसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो घनाभ बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे इसी तरह का एक और घन यहाँ पे इसमें जोड़ देते हैं इस तरह से हम, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, सब 4-4 सेंटीमीटर होगा। अब ये जो पूरा ठोस आकृति जो आपको बन गई वो क्या पर किसकी बन गई? घनाभ की बन गई। किसकी बन गई? घनाभ की बन गई। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आप लोग पासा देखे होंगे जिसको हम लोग लूडो छक्का की गोटी कहते हैं। उसका जो आकार होता है वो घन के आकार का होता है, ठीक है। अगर उसको आप 2 को अगर अटैच कर दीजिएगा, सटा दीजिएगा, तो उसमें जो बदलाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ लंबाई में बदलाव हो जाएगा। अब ये जो ठोस घनाभ बन गया, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा आप क्या करने वाले हैं, घनाभ की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। यहाँ बात करेंगे घनाभ, ये बन गया घनाभ। तो घनाभ की जो लंबाई है आपको यहाँ पर लिख लेते हैं डी, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिएगा लंबाई जो कि घनाभ की होगा ए से लेके डी तक, यानी कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा घनाभ का? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। कैसे लंबाई 8 हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का एक है, 4 सेंटीमीटर का एक है, तो लंबा कितना हो जाएगा? जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे घनाभ की अगर ऊंचाई की बात करें, किसकी बात करेंगे? ऊंचाई की बात करेंगे, तो ऊंचाई आपका वही रह जाएगा, क्योंकि दोनों पहले से क्या 4-4 सताइएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा? लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। और घनाभ की अगर बात कीजिएगा चौड़ाई की, किसकी बात करेंगे? चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। देखिए तो चौड़ाई कितनी है आपकी? वो 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ का मालूम चल गया। निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन बता चुके हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब चाहे तो ये शब्दों में भी लिख सकते हैं या इंडिकेट में भी लिख सकते हैं। ए लंबाई, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इंटू में क्या होता है आपका 2 होता है। अब यहाँ पे मान डालते हैं, देखिए 2 का 2 लिखे, लंबाई कितना आपका 8 है, 8 लिख लेते हैं, गुना चौड़ाई कितना आपका 4 है, उसको लिख लेते हैं, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, फिर क्या आपका ऊंचाई, चौड़ाई और गुना में क्या आपका ऊंचाई, तो चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी कितना आपका 4 है, फिर प्लस ऊंचाई 4 है, लंबाई कितना आपका 8 है। सबका मान डाल दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में दो दो गुना है और जोड़ है, दो दो गुना करके सबको ऐड कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो आपका ये 2 का 2 रहेगा, इंटू है तो इंटू 8 चौक कितना होता है आपका 32 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 4 कितना होता है आपका 32, इतना लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका 2 दिख रहा है 2 लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा आपका गुना, गुना क्यों किया, चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले यहाँ पे ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका गुना होगा। सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़िए 2 6 8 और 2 10 के 0 हाथ से बचा कितना 1 3 1 4 और 4 3 7 हाथ से बचा 1 लेके कितना हो जाएगा आप, अब क्या हो जाएगा 80। ठीक है, यानी कि 2 अब कितना आ गया यहाँ पे 80 आ गया। अब 2 को क्या करेंगे 80 से गुना कर देंगे। 2 को जैसे 80 से गुना किया तो कितना होगा 160 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी ये निकल के आ गया आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कहता है, यहाँ पे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, यानी कोई बर्तन है खोखला अर्धगोला के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है और कटोरी है, मान लेते हैं वो आपका अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है। और फिर बोला अर्धगोले का व्यास दिया गया, बर्तन की कुल ऊंचाई मालूम है, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। चलिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि इसको बनाने में और आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। चलिए हम एक आपका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक अर्धगोला बन गया। ठीक है, ये आपका एक अर्धगोला है, इसके ऊपर जो है एक बेलन लगा हुआ है, इसी त्रिज्या का एक बेलन है, सॉरी इसी व्यास का एक बेलन लगा हुआ है। ये आपका बेलन हो गया। ठीक है, ये इस तरह से बेलन हो गया का त्रिज्या हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया, अब यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि मान लेते हैं यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका क्या है डी है। तो ए से लेके बी तक कितना आपका 14 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले का व्यास ये क्या रहेगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ से लेके बी तक 7 है, ओ से लेके ए तक 7, यानी कि 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर बोला गया बर्तन की कुल ऊंचाई कितना 13 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका 13 सेंटीमीटर। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ समझे तो यहाँ तक का कितना आपका 13 सेंटीमीटर। उसका एक चीज और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है आपका, तो नीचे भी कितना होगा, ओ से लेकर नीचे तक गहराई कितनी होगी आपका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या अर्धगोला है। ठीक है, कोई भी कटोरी जब होता है अर्धगोला, जितना लंबाई यहाँ होता है उतनी लंबाई का होता है नीचे भी होता है गहराई। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा आपका वो कितना होगा आपका 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टोटल कितना आपका, टोटल आपका 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से 7 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा अर्धगोला की गहराई। तो जो आपका ऊपर जो बेलन लगा हुआ है उसकी जो लंबाई होगी यानी कि ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, ये बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। कैसे मालूम चला, टोटल जो आपका बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी है 13, जिसमें से अर्धगोला नीचे से है उसमें कितना हो जाएगा आपका 7, जो बचेगा वो किसका हो जाएगा आपका बेलन का हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गए। अब हम लोग को निकालना क्या है, इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आपका इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इस बर्तन में दो चीज लगे हुए हैं, अर्धगोला लगा हुआ और लगा हुआ आपका बेलन। दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, पहले हम अर्धगोला की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अर्धगोला की त्रिज्या, तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है, वो आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी, 7 सेंटीमीटर। और ये बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी, 7 ही सेंटीमीटर होगी। इसीलिए क्या निकालते हैं हम लोग, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। क्या निकालते हैं, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन में कहा गया था अंदर से पेंट करना, ठीक है। आंतरिक मतलब एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण मतलब होता है अंदर बाहर दो, तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे यहाँ पे। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोला का आप निकाल लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो फॉर्मूला लगाना, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। अगर कहेगा संपूर्ण पृष्ठ तो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। मान डाल लीजिए, तो देखिए 2 का 2 रहेगा, पाई का वैल्यू कितना रहेगा आपका 22/7, और r का वैल्यू कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। r कितना आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुना 7, एक 7 से 7 कट जाएगा। आपका जो यहाँ पे बचा वो 2 गुना 22 गुना कितना आपका 7 है, गुना कर लीजिए। 2 को 22 से गुना कीजिएगा 44 हो जाएगा। 44 को जैसे ही 7 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 308। कितना होगा आपका, 308 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30, ठीक है। ये निकल के आया अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठ कितना निकल गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालेंगे हम लोग, अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। किसका निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। फिर लिखते हैं, चूंकि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपका ऊंचाई था 13 सेंटीमीटर, वो पूरे बर्तन की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है, पूरे बर्तन की। तो बर्तन में बेलन भी है और अर्धगोला भी है। तो अर्धगोला की ऊंचाई कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन कितना बचा, वो 6 सेंटीमीटर बचा। तो बेलन की जो ऊंचाई है, जिसको हम लोग h से इंडिकेट करते हैं, तो ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर ही है। अब बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो भी आपका है कितना, 7 सेंटीमीटर। इसीलिए कहा निकालेंगे यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठ। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय से लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई RH। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई RH। ये होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ मान डाल दीजिए, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना है, 7 है, ऊंचाई कितनी आपकी 6 है। 7 से 7 कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो 22 गुना कितना हो जाएगा आपका 44। 44 को अगर 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, 4 6 चौक 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है क्या, पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पूरे बर्तन। इसीलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे यहाँ पे, बर्तन का जो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो बर्तन में क्या क्या है, बेलन है और क्या, अर्धगोला। दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे बेलन का पहले का निकाले, अर्धगोला निकाल लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। आप प्लस में क्या, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का मान डाल दीजिए दोनों का। अर्धगोला कितना है, 308 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कितना आपका 264 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8 4 12, 6 1 7 हो जाएगा आपका, 3 2 5 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका आंसर। आप चाहे तो एक साथ ही कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहले स्टेप में लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ।
और साथ में भी आप आंसर निकलेगा और शॉर्ट में आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपको अलग अलग करके इसलिए बता दिए हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। वैसे भी आप चाहे तो एक साथ बनाएंगे तब भी आपका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से कहता है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, वो आपका 3.5 सेंटीमीटर है। उसका आकार कैसा, शंकु के आकार का। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये जो आपको शंकु के आकार का जो दिख रहा है वो आपका खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पे, अर्धगोला पे अध्यारोपित है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे नीचे में आपको क्या लगा हुआ, अर्धगोला लगा हुआ है। इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, यानी कि ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये जो पूरा खिलौना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला गया इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो आपका अर्धगोला है उसकी तो त्रिज्या मालूम चल गई, ये पूरी ऊंचाई मालूम चल गई। ये आपका ऊपर में शंकु है, शंकु की ऊंचाई मालूम यहाँ पे नहीं चला। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शंकु की जो ये जो आपको ऊंचाई दिख रही है, चलिए यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, यहाँ आपका ओ है। ठीक है, यहाँ डी लिख लेते हैं। यानी कि ये जो ए ओ जो है वो आपको मालूम नहीं चला, लेकिन आपको इतना जरूर मालूम है कि ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक कितना 15.5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका 3.5 है। तो जैसे ही आप 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। कैसा है 12 सेंटीमीटर, पूरा ऊंचाई में से आप अर्धगोले की ऊंचाई को हटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, आपका शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो पूरी ऊंचाई 15.5 है, उसमें से 3.5 घटा दीजिएगा आपका कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अलग अलग यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आप शंकु निकालना, शंकु निकाल लीजिए, अर्धगोला निकालना है, अर्धगोला निकाल लीजिए। चलिए हम सबसे पहले अर्धगोला ही निकाल लेते हैं। क्योंकि अर्धगोला क्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, वो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए अर्धगोला का निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। मान डाल दीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना होगा 3.5 गुना में 3.5, ये आपका कट जाएगा 0.5। कितना कट जाएगा, ये 0.5 में आपका कट जाएगा। अब जो यहाँ पे आपका बच रहा है वो क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे 2 को 22 से गुना कर दीजिए, या आप 2 को 0.5 से गुना कर दीजिए, जैसे गुना करना कीजिए। अब यहाँ पे 2 गुना 22 गुना 3.5 गुना आपका 0.5 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, चारों को आपस में गुना करते हैं। अब देखिए जैसे ही आप 2 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो कितना बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1। यानी कि ये और ये मिलकर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। और अब 22 को 35 से गुना कीजिएगा तो 22 पंचे जो है वो 110 होता है। 110 से कितना लिखिएगा आप, 0। कितना लिखिएगा, 0। हाथ कितना हो जाएगा आपका, 11 बच जाएगा। 22 तिहाई कितना होता है, 66, और 66 11 कितना होता है आपका 77। ठीक है, 77 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अंक और दशमलव हटा दीजिएगा, यानी कि कट जाएगा। ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। ये करेगा आपका अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गुना जैसे आपको आता है गुना वैसे कीजिएगा, आपका मान 77 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो शंकु का जो आपका बच रहा है ऊपर में, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। एल का अर्थ होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई। ये जो आपको तिर्यक ऊंचाई जो है वो आपका दिख नहीं रहा, इसका मान मालूम नहीं है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि शंकु की जो त्रिज्या उसके लिख लीजिए शंकु की त्रिज्या, सॉरी नीचे कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि शंकु की त्रिज्या जिसको हम लोग आर कहेंगे, ये कितने आपका, वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई होगी, क्या होगी? ऊंचाई, ऊंचाई अलग होता है, तिरछी ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इसीलिए ये जो तिर्यक ऊंचाई निकालेगा शंकु की, तिर्यक ऊंचाई क्या निकलेगा? तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग एल कहते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं इसको। एल का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, नीचे वाला आधार कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका लंब, तो ये क्या कहलाता है आपका कर्ण कहलाता है। तो तिरछी ऊंचाई होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण जब निकालते हैं हम लोग, तो कर्ण जैसे निकालेंगे तो क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यानी कि लेते हैं लंब का स्क्वायर, तो लंब यानी कि ऊंचाई कितनी आपकी 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना आपका 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर लीजिए। आप दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144 प्लस यहाँ 35 का यानी कि 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 25 4 दिए 12, कितना होगा? 12.25 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, दशमलव देकर डबल जीरो कर लीजिए, ऐड कीजिएगा दोनों को, तो आपका हो जाएगा 2 5 दशमलव, यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यह हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया आपका 156.25। अब इसका कर लेते हैं हम लोग वर्गमूल। इसके जैसे ही आप वर्गमूल कीजिएगा, इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 12.5। कितना निकल के आ जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर इसका वर्गमूल निकल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए क्या निकालेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाले ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। पाई का वैल्यू 12.7, आर का वैल्यू कितना है? 3.5 है, एल का वैल्यू निकाले अभी, कितना आया? 12.5 आया, तो 12.5। अब यहाँ ये कट जाएगा 0.5 बार में, आपका बचा कितना? 22 गुना में 0.5 गुना में 12.5। अब सबको गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। गुना कैसे किया? देखिए 22 को जैसे 0.5 है, 0.5 का अर्थ होता है आधा। क्या होता है? आधा। 22 को जैसे आधा कीजिएगा, आधा से यानी गुना कीजिएगा तो बन जाएगा कितना? 11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? इस दोनों गुना करने पर कितना होता है? 11। 11 को आप इससे गुना कर लीजिए, तो 11 पचे कितना हो जाएगा? पचे कितना होता है आपका? 55 के 5 हासिल बचा कितना? 5। 11 दूना 22 और 5 कितना होता है? 27। फिर आपका 2 बचेगा, 11 का 11, 2 कितना होता है? 13। एक अंक के बाद आप दशमलव यहाँ डाल लीजिएगा, तो हो गया आपका 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आया वो निकल के आया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पूरा खिलौना का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, क्या पूछा गया? पूरे खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरे खिलौना में क्या है आपका? शंकु भी है और गोला भी है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको वहां के बाद जो है ना यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ बना लेते हैं हम यहाँ पे। इसीलिए कहा निकालना है, फाइनली हमें निकालना है आपको खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? खिलौने का पृष्ठीय या संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? फॉर्मूला क्या निकालेंगे? यहाँ पे दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो अर्धगोला का निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 77 आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका कितना है आपका? 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, दशमलव दें तो जीरो दे दीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 7 7 14 के 4 हाथ में बच जाएगा 1, 7 3 10 11
हासिल हो जाएगा कितना 1.112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया यही इसका आंसर निकल के आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि इस खिलौने में क्या शंकु है और अर्धगोला है, तो दोनों का बारी बारी से निकाल लिया गया, उसके बाद दोनों को एक साथ ऐड कर दिया गया है, वही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मैचेबल है। जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इस तरह से कहता है, एक बर्तन गोला के आकार का है। किसके आकार का है? गोला के आकार का है, जिसकी त्रिज्या मालूम है कितनी है 7 सेंटीमीटर। कहा गया है यहाँ पे इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था आपका, एक अर्धगोला था, एक बेलन था, एक अर्धगोला, उसके ऊपर शंकु रखा हुआ। यहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक गोला है। ठीक है, मान लेते हैं आपकी ये आपकी क्या है, गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्या आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये आपका क्या है, गोला है। क्या गोला है। अब बोला गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मिनटों में बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो आपका बन जाएगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप मिनट का आपको आधा घंटा में भी नहीं बनने वाला। यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि गोले की त्रिज्या कितना मालूम, गोले की त्रिज्या मालूम है कितनी है। देखिए दिया गया गोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसीलिए कहा निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहा निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला इसका 4 पाई r स्क्वायर। इससे पहले जो भी आपके क्षेत्रमिति में फॉर्मूला होता है उसको हम बता चुके हैं। उसको जो नहीं देखे होंगे उसको देखिएगा, फॉर्मूला उसका एक साथ आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई का वैल्यू कितना 22/7 और r का वैल्यू कितना आपका 7 है, और r पे स्क्वायर कितना लिखेगा 7 गुना 7। एक 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। जैसे आपको गुना करना है वैसे गुना कर लीजिए। 4 को आप 22 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 88 या गुना में कितना आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर होगा, इसमें भी सेंटीमीटर होगा। ये 88 कहाँ से बन गया, 4 को 22 से गुना करके हो गया। आप क्या करते हैं 88 को 7 से गुना कर दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 7 8 कितना होता है 56, 6 लिखेंगे 5 बचेगा हासिल, 7 8 56 और 5 कितना होता है आपका 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, गोला का आयतन, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, बक पृष्ठ, गोला बेलन का आयतन, बेलन का बक पृष्ठ, या शंकु का जो भी होता है घन घनाभ, उसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका क्लास होगा, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो साइंस का हो या हो सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, प्रैक्टिस सेट हो, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस क्लास का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।